नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडीज़ में। दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, जो आरक्षक भर्ती पर रोक लगी थी वो स्टे यहाँ पर हट चुकी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में हाल ही एक सप्ताह पहले यहाँ पर जो फिजिकल हो रही थी उस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया था, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। ये जो न्यूज़ है एकदम सही है, ऑथेंटिक है। तो चलिए पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। कुछ समय पहले यहाँ पर फिजिकल के लिए हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों के जितने भी बच्चे हैं या सामान्य जहाँ पर रहते हैं उन सभी को यहाँ पर छूट दी जा रही थी, कुछ ना कुछ यहाँ पर जिसमें हाइट है, हेल्थ है या उम्र इत्यादि में, तो उसी पर स्टे लगा हुआ था। तो आज की स्थिति में वो स्टे हट चुका है, तो इसके लिए जल्द ही जो नया शेड्यूल है जारी हो जाएगा। तो आप सभी तैयार रहिए। जो भी अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों का फिजिकल हो चुका है। जल्द इसके लिए अगले वीक तक यहाँ पर इसका रोटेशन चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं पूरे डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट चुकी है। बहुत खुशी की बात है। हाईकोर्ट ने कहा सभी पुलिसकर्मियों के बेटियों को छूट देना गलत है, सिर्फ शहीद और नक्सल प्रभावितों के बच्चे इसके हकदार हैं। तो एकदम ऑथेंटिक बात बोले हैं कि सभी को छूट देना कहीं ना कहीं जायज़ नहीं था। तो इसलिए इन्होंने बोले हैं कि जो शहीद है एवं नक्सल प्रभावित में पीड़ित है उसको देना दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को ही छूट मिलेगी। कोर्ट ने सभी के बच्चों को ही छूट मिलेगी जो था पहले। यहाँ पर कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चे को छूट दिए जाने को गलत बताया है। छूट सिर्फ उन्हीं को देने के निर्देश दिए हैं जो इसके हकदार हैं। तो यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित से पीड़ित हैं या शहीद है, शहीद के बच्चे को देना यहाँ पर बहुत ही सही है। जो शहीद है या नक्सल पीड़ित में समस्याग्रस्त है तो उनको दिया जा सकता है। नॉर्मल जो अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल पुलिस वाले हैं, उसको देना यहाँ पर सही नहीं लगता। बुधवार को जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। तो जल्द ही इसके लिए नया शेड्यूल जारी हो जाएगा। जितने भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिजिकल नहीं हुआ था वह तैयार रहिए, अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए और जल्द ही इसके लिए यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अलग से आप ध्यान रखिएगा। और फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। तो जल्द ही जो फिजिकल टेस्ट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी तैयार रहिएगा। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के लगभग 9,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन 6,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन निकली हुई है। तो मामला क्या था, इससे पहले जो स्टे लगा हुआ था, तो दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के लिए 5,967 पदों पर भर्ती निकली थी। पुलिसकर्मी के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी। छूट देने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। इस पर 26 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा था कि पुलिसकर्मियों को लाभ देना नियमों में बदलाव कैसे हो सकता है। फिजिकल टेस्ट में थी छूट। दरअसल विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को पत्र लिखा था कि पत्र में नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों को बच्चों को छूट देने का जिक्र किया गया था। तो पत्र में सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। इसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट शामिल थे, जिसमें सभी को छूट दिया जा रहा था जो भी पुलिसकर्मी के बच्चे थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था और इससे आहत होकर याचिकाकर्ता जो वेदराम टंडन है, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी और याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया है। तो स्टे लगा दिया गया था एक सप्ताह पहले 26 नवंबर को। उसके बाद आज मामले की सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई में यहाँ पर जो हुई है सिंगल बेंच में छूट देना आम नागरिकों से भेदभाव था। जो जस्टिस है उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला था कि छूट जो देना है आम नागरिकों से बिल्कुल भी भेदभाव है, अपने स्वार्थ के लिए छूट दिया गया था, ऐसा उनका बोलना था। और सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया था कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता है, इसलिए सभी पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। राज्य शासन के तर्क पर हाईकोर्ट की आपत्ति थी। राज्य शासन ने कहा था कि 2007 में नियम बनाया गया था कि पुलिसकर्मियों को परिवार के लोगों को भर्ती में छूट का प्रावधान है। इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति करते हुए कहा कि नियम के तहत डीजीपी को अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो मनमाना छूट देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए अपने फ़ायदे के लिए ये नियम को बनाया गया था, ऐसा हाईकोर्ट का मानना था। निश्चित ही जो हाईकोर्ट ने बोला है सभी के लिए अगर नियम बना रहे हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे रूल्स बनाना पद का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने साफ साफ
ये एडवाइजरी बोला गया था, 2 टूक बोला गया था कि हाई कोर्ट ने कहा कि छूट देने का नियम इसका मतलब यह नहीं कि डीजीपी कमेटी बनाकर ऐसा करे। नियम का लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एसपी और टीआई के बेटे बेटियों को ही भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अपने फायदे के लिए रूल बना ले, यह पद का दुरुपयोग है। तो यह छूट यहाँ पर ये जो स्टे लगा था कब 26 नवंबर को, वो स्टे क्लियर हो चुका है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए और बिल्कुल एक पद लेने के लिए आप सजग रहिए। तो यही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी को जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।